ओके माँ, मैं तो एक सवाल लेकर आई थी ना आपके पास, पर आपकी इस निशानी ने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। ताई जी, मैं डांस करने को तैयार। अरे तू खड़ी क्या है, बैठ ना नीचे। कल की परफॉर्मेंस को लेके जरा भी स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? मैं बेमतलबी रोशनी और उसके परिवार वालों को दोष दे रहा था। बाकी ये सब जो चल रहा है उसे देखते हुए क्या गलत किया उन्होंने? लेकिन मॉम, ये सब कैसे होगा? I mean, हम इतनी बड़ी हट्टी कटी रोशनी को सबकी नजरों से कैसे छुपाएंगे? डोंट वरी बेटा, उसका भी ऑप्शन मेरे पास है। बस रोशनी को मेरी मदद करनी होगी। रोशनी रोशनी क्या कर सकती है? ज्यादा कुछ नहीं, बस नील को कॉल करके कहे कि ट्विंकल को इंडियन डांस फॉर्म दे। हाँ, ये सही रहेगा। लो बेटा, कॉल करो। नहीं ताई जी, मैं नील को फोन नहीं करूंगी और इस बारे में तो कुछ नहीं बताने वाली। कि ताई जी, हमें जो करना है अपने आप करना होगा। मत करो, परेशानी तुम्हें ही होगी। जब नील ट्विंकल को कोई ऐसा वैसा फॉर्म या वेस्टर्न फॉर्म दे देगा तब क्या करोगी? बोलो। नहीं ताई जी, मैं नील को फोन नहीं करूंगी। फोन उठाओ। अब बाहर क्या जा रही है? यहीं खड़ी होकर बात कर। बोलो। हेलो नील। आके बोलने आई थी मेले में। काश तो उस वक्त मेरी बात सुन लेता नहीं, तो इस मुसीबत में मैं फंसी नहीं होती। कितना कुछ कहना चाहती हूँ पर अब। अरे अब बोलेगी भी है, मुंह में दीजम आके बैठ गई है। हाँ नील, वो मैं ट्विंकल के बारे में बात करने आई थी। दरअसल उसके पैर में चोट लगी है और वो कंपटीशन में डांस नहीं कर पाएगी। तो उसे डांस करने में प्रॉब्लम होगी। मैं बस इतना चाहती थी कि तू उसे इंडियन डांस, तू उसे एक इंडियन क्लासिकल फॉर्म दे दे ताकि वो आसानी से डांस कर पाए। तो तन्ने मुझसे यो बात करनी थी? मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी तन्ने हम दोनों से ज्यादा नाचने गाने की पड़ी थी? हाँ नहीं नील, मुझे नाच गाने की नहीं पड़ी है, बल्कि मैं तो ट्विंकल की परवाह करती हूँ। अच्छा, तो ट्विंकल के बारे में बात करने के लिए तेरे पास टाइम है, लेकिन हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए तेरे पास बिल्कुल टाइम ना है ना? तन्ने मेरी परवाह ना है तो ना सके, लेकिन हम दोनों के रिश्ते की परवाह तो कर सके ना तू? हाँ नील। क्या बोला नील ने? मुझे मालूम था अच्छे से मैनेज हो जाएगा। थैंक यू रोशनी, थैंक यू मॉम। रोशनी को अचानक क्या हुआ? इस तरह भाग कर क्यों गई? हाय। क्या सोच रहे हो? मैं वो कल के कंपटीशन के बारे में। पता है, आज अंकल का कॉल आया था। अगेन फॉरगेट इट, रेवा प्लीज कुछ मत बोल।
क्या कहा उन्होंने कि आकाश कब वापस आ रहा है, क्या कर रहा है? नो आकाश, वो सिर्फ जनरली पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। या आई एम श्योर। इनफैक्ट वो बता रहे थे कि डीजे शायद मुंबई वापस आ रहे हैं। व्हाट? डीजे वापस आ रही है? लेकिन अभी कैसे? क्यों, क्या हुआ? डीजे मुंबई वापस नहीं आ सकती क्या? ऑफ कोर्स वो वापस आ सकती है, वो ऐसे क्यों कह रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने आज ही तो बात कही थी उनसे। इनफैक्ट मैंने उन्हें एडवांस कोर्सेज के डिटेल्स भी भेजे थे। उन्होंने नहीं बताया कि वो वापस आ रही हैं। वेल, अंकल भी मुझे कह रहे थे कि वो श्योर नहीं है। वो कह रहे थे कि डीजे उन्हें कोर्स का पता करके बताएंगे। हाँ, दैट्स रियली गुड। एक काम करें, कल बात करते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। हेक्टिक डे, यू नो, एंड ऑल दैट। हाँ, मैं भी। कल बात करते हैं। ओके। एक बात तो साफ है कि आकाश नहीं चाहता कि डीजे मुंबई वापस लौटे, लेकिन क्यों? रोशनी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं, मैंने आपको भागते हुए देखा, आप काफी परेशान लग रही थी। मैंने आपको पुकारा भी, लेकिन शायद आपने मेरी आवाज नहीं सुनी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मुझ पे नजर रखे हुए हैं? मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, आपको उससे मतलब ही क्या है? प्लीज आकाश जी, और क्यों मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं आप? रोशनी, आप परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ इतना पूछा। देखिए, सिर्फ आपकी नजर का धोखा था, मैं कहीं नहीं जा रही थी। जब आपकी बात है ना रोशनी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आप भी जानती हो कि वो आप ही थी। हाँ, ये बात और है कि आप मुझे शायद बताना नहीं चाहती, वो ठीक है। I won't force you. पर मैं उस दिन का वेट करूं जब आप खुद मुझसे वो बात शेयर करने आएंगे। वो एक दिन जरूर आएगा। आप भी ये बात जानती हो अच्छे से कि अच्छाई हमेशा जीतती है। रोशनी, 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 I'm sorry. मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। I'm sorry. रोशनी, मैं जानता हूं मैं आपकी लाइफ में ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। रोशनी, कल मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने हमेशा मेरा इस कंपटीशन का हौसला बढ़ाया, इसलिए मैं चाहूंगा एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कल फाइनल दिन पे आप कंपटीशन पे आइए। आप मेरे साथ मेले में नहीं आई, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, लेकिन प्लीज
कल के लिए मना मत कीजिए। आपको इतनी गलतफहमियां क्यों? मैं आपको एक बात अभी साफ साफ बता दूं, ना मैं कभी आपकी इस कंपटीशन का हिस्सा थी और ना कभी बनना चाहती। रोशनी, गलतफहमी मुझे नहीं है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है, चाहकर या ना चाहकर भी आप हमेशा से इस कंपटीशन का हिस्सा रही, हमेशा से। एक शर्त तन्ने भी मेरी माननी पड़ेगी। जो भी लोग तेरे डांस कंपटीशन में नाचने आने वाले हैं, उन सबने गाना मैं डिसाइड करके दूंगा, और उस पे कैसा नाच करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। कल मेरे लिए एंड सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। मेरे साथ साथ सबके सपने, सबकी मेहनत जुड़ी हुई है। गॉड, आई होप कुछ गलत नहीं हो। जस्ट होप। उम्मीद करूं तने अपने और नील के रिश्ते की अहमियत समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं तेरे हाथ जोड़ के विनती करूं, ऐसा कोई काम मत करिए जिससे ये रिश्ता टूट जाए। अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो तेरा ये बाप जीते जी मर जाएगा। बारे में बात करने आई थी, तो उसे एक इंडियन क्लासिकल फॉर्म दे दे ताकि वो आसानी से डांस कर पाए। सबने कल की चिंता है ना, रोशनी ने भी कल की पड़ी है। कोई बात नहीं, कल मैं इन सबने बता दूंगा कि नील चौधरी से पंगा लेने का क्या अंजाम हो गया। कल का दिन इन सबके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है।
छोरी वालों के आने से पहले ना सारा काम निपटा दिए और उनके आने से पहले अपने आप ने भीतर में बंद कर लिए। हाय छोरी वाले आ रहे हैं कितना काम पड़ा है, सब मुझे ही करना पड़े इस घर में। अभी तक तो चोरी का आटा भी नहीं गुना और ये रोशनी पता नहीं कहाँ जाकर मर गई। रोशनी, रोशनी, छोड़ रुक इधर, यहाँ तेरे तक कहीं देना तैयार हो जा। छोड़िए जब देखो पेड़ पे रह रहे हैं, कहा था ना दाढ़ी बनवा ले जाके, छोरी वाले आ रहे हैं। हाँ माम बना लूंगा, तू बार बार क्यों बोल रही है? अभी बताऊँ, अरे सेब तो दे दे माम। घर में काम नहीं करना पड़े। चादर भी बदल ली थी, चादर भी रह गई अभी तक, कोई काम ढंग से ना हुआ। ये बात है भाभी, यार ऐसा तोता बन के कहाँ जा रही है? अरे चोरी वाले आए नहीं, अब तो पहले से चमक दमक गई है। कमो, मैं तुम्हारे लड़की वालों के लिए नहीं, रिहर्सल हॉल जाने के लिए रेडी हुई हूँ और तुम भूल गई आज कंपटीशन का नेक्स्ट राउंड है। इसका मतलब भाभी जी आप घर पे नहीं रहोगे? हाय, आप घर पे होते ना तो वो लोग भी आपको देखकर कितने खुश हो जाते कि बेजू की ताई मुंबई से आई है और मेरी भी इज्जत बढ़ जाती है। तो है, मेरे रहने से इज्जत बढ़ जाती। पर तू भी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर रोशनी सामने आ गई ना, तेरी बची कुची इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ रोशनी को कमरे में बंद कर देना, समझी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, इसे कमरे में बंद रखना ही सही रहेगा। रोशनी, थैंक यू सो मच। तुझे नहीं पता कि मेरे बदले डांस करके तू मुझ पे कितना बड़ा फेवर कर रही है। आई नो कि ये जो भी हो रहा है और जिस तरह भी हो रहा है ये सब गलत है, पर ट्रस्ट मी रोशनी, मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। जाने दे ट्विंकल, अब ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है। और तू खामखा खुद को दोष क्यों दे रही है ट्विंकल? जहां तक मैं जानती हूँ इस सब में कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, बल्कि ये मेरी गलतियों की सजा है। सोच रही हूँ जिस चीज से मैं डरती थी, समझती थी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है, आज उसी का सहारा लेके मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों, किस लिए, कुछ नहीं पता। सिर्फ एक चीज से डरती हूँ, कहीं ये गलती की सजा मेरी एक बहुत बड़ी भूल ना बन जाए। ट्विंकल, आई मम्मा। रुक जा, मैं लेके चलती आराम से। ट्विंकल, तूने टैबलेट खाई, स्प्रे किया कि नहीं? वेरी नाइस। तू रिहर्सल हॉल में टाइम से आ जाना, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी? चलो आ जाओ। क्या छोरी, तू तो अभी भी लंगड़ा के चाले है, ऐसे में नाचेगी कैसे? अरे अम्मा, थोड़ी देर बाद एक गोली और दे दूंगी तो ठीक हो जाएगी। अभी हम जल्दी में हैं, चलते हैं। चलो चलो आ जाओ। महारानी रुक,
अगर तेरा आराम फरमाना खत्म हो गया हो तो ये काम भी कर ले। छोरी वालों के आने से पहले ना सारा काम निपटा दिए, और सुन ले, उनके आने से पहले अपने आप ने भीतर में बंद कर लिए। मैं ना चाहूं कि तेरी परछाई भी उन पे पड़े, समझ गई? ए गूंगी गाय, बोलेगी कुछ? हैं? जा काम कर। कम्मो कुछ भी कहे, तू उसकी बात को ध्यान नहीं दे और फिक्र न कर। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, तुझे ताले में रहने की कोई जरूरत ना है। अरे तू छोरी है इस घर की। दीदा, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप पापा जी से मना करेंगी, खुद को और पापा जी को फिर परेशानी में डालेंगी। इससे अच्छा है पापा जी से कोई बात ही ना करें। और वैसे भी आज पूरे दिन मुझे इतना काम है कि मैं कमरे से बाहर आ ही नहीं सकती, तो किसी ना किसी बहाने रहूंगी तो कमरे में बंद ही ना। छोरी, भगवान ने तुझे ऐसा कैसे बनाया रे? और इस घर में क्यों पैदा कर दिया जहाँ तेरी कोई कदर ही ना है, जहाँ तेरी कोई फिक्र ही ना करे? चिंता मत कर बेटा, तेरे जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो तेरी बहुत कदर करेगा, बहुत तेरी फिक्र करेगा। मैं बात करती हूँ उससे। नील पर हुआ क्या है? बता तो। जितना कह रहा हूं उतना सुन। तने ट्विंकल की बहुत चिंता थी ना, अब तो मेरे साथ चल के देख मैं किस किस के लिए क्या क्या चुनने वाला हूं। बैठ गाड़ी में। अच्छा नील, तू आ गया। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। साथ चल मेरे। पर नील, साथ चल। नील पर हुआ क्या है? बता तो। जितना कह रहा हूं उतना सुन। तने ट्विंकल की बहुत चिंता थी ना, अब तो मेरे साथ चल के देख मैं किस किस के लिए क्या क्या चुनने वाला हूं। बैठ गाड़ी में। मैं तो बस अपना वादा निभा रहा हूँ। इन सारे पार्टिसिपेंट्स को डांस स्टाइल देने आया हूँ। हाँ भाई, तुम दोनों करोगे पेपर डांस, तू आज करेगा पोल डांस। अरे ट्विंकल तो रह गई। चल एक काम कर, तू मुजरा कर ले। घर में लड़की वाले आएंगे, मैं जो देख बहुत काम है, अकेली कम तो नहीं होगा, इतना लेना आया।